गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 2 संख्या 42 में लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रते तिनके ही पासान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर सनकादि आदि ऋषि जो जीवन मुक्त हैं उनका न मरण होना है और न जन्म होना है। ऐसे जीवन मुक्त सनकादि आदि ऋषि और प्रभु की चर्चा सुनने के लिए जहाँ भी सत्संग होते हैं, जहाँ राम कथाएं होती हैं, वहाँ आकर के उसे सुनते हैं। जो यहाँ अभी कहा गया था कि जीवन मुक्त सत्संग में आकर के होते हैं, कथाओं में जाकर के होते हैं, तो यहाँ दोनों कार्य होते हैं। जीवन मुक्त भी यहाँ आकर के कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, और यहाँ सुनने वाले भी जीवन मुक्त हो जाते हैं। दोनों ही स्थिति होती है। जैसे कर्म की स्थिति को मनुष्य बहुत कहते हैं लेकिन कर्म के बारे में जानते नहीं। अभी बता रहे थे, जैसे एक धोबी ने एक कुत्ता पाला और एक गधा पाला, दरवाजे पर दोनों बने हैं। रात होते ही कुत्ता भौंकता है, धोबी बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं इसे जो खिला पिला रहा हूँ यह उसे बजा रहा है, अपना कार्य कर रहा है। और गधा देखता है कि ये हिला रहा है और मालिक प्रसन्न हो रहा है। एक दिन किसी कारण कुत्ता कहीं बाहर गया, अब रात आई तो गधा कहने लगा कि आज इस पहरा को कौन देगा। तो जैसे ही मालिक सोया उसका, गधा रहकने लगा। उसने कहा उसकी जगह पे मैं ही कार्य कर दूं। जब गधा रहकने लगा, वो मालिक उठा आकर के देखा, उस पर हाथ फिराया कि भूखा प्यासा तो है नहीं, हिल्ला क्यों रहा है। फिर जाकर के सो गया। जैसे नींद आई वो पैसे फिर हिलाया, फिर उठ करके आया कि चुपचाप क्यों नहीं रहता है। इतनी कह के जाके लेटा, फिर हिलाया। अब तो उसने लेन लगा दी हिलाने की। उसके मालिक ने मोगरा उठाया जो कपड़े धोने वाला था और उसकी पीठ पे बजाने लगा। गधा कहने लगा कि जो कुत्ता हिलाता था तब ये प्रसन्न होता था, उसकी सेवा करता था, आज मैं हिला रहा हूं तो मेरी पीठ पर मोगरा बज रहा। जब दूसरे दिन ये स्थिति देखी गई तो वहां बताया गया क्या कर्म सब एक नहीं होते। तूने ये नहीं जाना कि कुत्ता का कर्म क्या है और तेरा कर्म क्या है। अरे उसका था वो करता, जो तेरा था उसे तू करता। तू उसकी होड़ क्यों करने लगा, तो तेरी पीठ पर तो मोगरा बजेगा ही, दूसरे के कार्य को करेगा। बिना विचारे कर्म कभी शुभ कर्म हो नहीं सकते। केवल इतना जान लिया कि कर्म प्रधान, इतना यदि समझ लिया कि कर्म प्रधान है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस भवै सो तस फल चाखा। तो इतना जानने से क्या सभी कर्म और शुभ ही कर्म हो जाएंगे। कर्म के बारे में सबसे पहले जान करके तब कर्म करना चाहिए कि कौन सा शुभ कर्म है, कौन सा अशुभ कर्म। अशुभ कर्म कभी शुभ कर्म नहीं हो सकते। अभी कह रहे थे कि जन्म लेते समय क्या दुख होता है और मृत्यु के समय क्या दुख होता है, यह किसी ने देखा? ये सबने देखा है, सब जानते हैं। पर वह बात वही है कि मूर्ख के सामने यदि कोई स्थिति आ जाए तो वो क्या पहचाने।
वह मूर्ख नहीं जान सकता। जैसे गाय भैंस ब्याते समय देखी होगी, जब लवारा बाहर निकल के आ रहा है तो क्या स्थिति हो रही है उसकी, चार चार आंगुर जीभ बाहर निकल आती है। जब उसको बाहर निकलते समय परेशानी नहीं हो रही है तो ये गति क्या है। जब उनकी ये स्थिति है तो तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती होगी। अरे जैसे वो आ रहे हैं वैसे ही तुम आ रहे हो। तुम ऐसे तो नहीं वहां से उठा करके यहाँ लाके रख दिए। कह दिया कि ये किसी ने नहीं देखा, सबने देखा है। मरते समय की स्थिति, जो चतुर व्यक्ति उनके परिवार वाले हैं उनसे पूछो, पिता जब पैर पटक रहे हैं तो उन पे क्या बीत रही है, पिता की शकल क्या हो रही है। क्यों मुंह से बता नहीं सकते, आंखों से आंसू चल रहे हैं, चितवन भयंकर हो गई है, इधर उधर बढ़िया रहे हैं, सब परिवार खड़ा है लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या है स्थिति, किसने नहीं जानी है। यह कहना तो बड़ा सरल है कि मरते समय और जन्मते समय कष्ट किसी ने नहीं देखा, सबने देखा है, सब जानते हैं। भगवान श्री राम ने उत्तरकांड दुआ संख्या 42 की आगे चौपाइयों में यह बताया, सभी अयोध्या वासियों को बुला करके, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुध्वज पुरवासी सब आए। सब वहां आ गए, बैठा लिए और सबको वह यह बता रहे हैं, जो अनीत कछु भाषों वाई, तो बर जो मोय भय विसराई। वह कहते हैं, मैं कछु प्रवता के हिसाब से तुमसे नहीं कहता, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, कहूं सुनो जो तुम्हें सुहाई। मैं प्रवता के हिसाब से नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरी सब बात मान लेना। अरे जो मैं कह रहा हूं उसे तुम सुन लो, करना तुम वही जो तुम्हें अच्छा लगे। ये सब बता करके फिर लास्ट में आकर के कहते हैं, बड़े भाग्यमान सुतनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जय परलोक संवारा। 84 लाख योनियों में एक ये मनुष्य शरीर एक योनि ऐसी है जो सीधे परमात्मा से मिल सकती है। अन्य जितनी योनियां हैं उन्हें तो यहां तक आना पड़ेगा। ये तो साधन का शरीर है, उस दरवाजे पर खड़ा है, एक कदम यदि आगे को बढ़ा दिया तो परमात्मा से सीधा मिलेगा, और एक कदम पीछे को हटा दिया तो गया नरक में। उत्तरकांड में बताया है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी। 3 डंडा की ये निशानी है, यही शरीर। और इस शरीर को हम समझते नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? सत्संग क्या है ये कब मालूम पड़ता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि यह ऋषमुख पर्वत जो है वह सत्संग स्थल है। ऋषमुख पर्वत की जितनी ऊंचाई है वही सत्संग स्थल की है। जैसे रास्ते से मनुष्य जा रहे हैं निकल करके, बगल में सत्संग हो रहा है, लेकिन इधर एक कदम नहीं बढ़ा सकते, उधर निकल जाएंगे। जैसे अभी राजू सिंह ने कहा था, पूर्व जन्म के पाप ते सत्संग ताए न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा हो जाए। ऐसे मनुष्यों को सत्संग नहीं सुहाता। वहां वो कब आते हैं?
जब घर अपने में उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि चलने फिरने लायक नहीं है, दरवाजे पर उनकी चारपाई डाल दी गई। अब घर से कोई निकलता है तो कहते लेला एक गिलास पानी लाना, तो वो कहता चुप रहो, जैसे निकले वैसे ही पानी लाना, कभी रोटी लाना, चुपचाप नहीं बैठा जाता है। अब कहते हैं पूरे जीवन कमाई की इनके लिए, घर मकान बनाया इनके लिए, न जीवन में खा सके, न पैर सके, न दान कर सके, और न कभी इन संत भगवानों की सेवा में जा सके। आज स्थिति ये आ गई कि हम उठ के पानी नहीं ले सकते, तो घर परिवार के सब ये कहते हैं